गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम अपने इस वीडियो में खंड अड़ा, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिस्थिति, जिसका पाठ 18 श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना। जीवन के लिए मानव शरीर में शुद्ध रक्त का होना अति आवश्यक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जब तक ब्लड है तब तक ही हम जिंदा हैं। ठीक है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमें जो ये ऑक्सीजन है वो हमें एक श्वसन क्रिया के द्वारा ही मिलती है। श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने की जो क्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका श्वसन तंत्र का अर्थ। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंग्लिश में से रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है? ह्यूमन बॉडी यानी हम जो हमारा जो मानव शरीर है, हम जो हैं ह्यूमंस प्राणी, उसको हमेशा हम ना कोई काम करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो हमें ये ऊर्जा है वो हमें भोजन के द्वारा मिलती है। जब हम भोजन खाते हैं उसमें जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे उस कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसके बाद ही उससे ऊर्जा रिलीज़ होती है और वो हमारी बॉडी में, उसके द्वारा ही हम अपनी बॉडी के द्वारा ही कार्य कर पाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ऊर्जा जो हमें भोजन से मिल रही है उसके ऑक्सीकरण की पहले क्रिया होती है, तभी हम जो है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। अब जो ये ऑक्सीजन है वो हमारी, इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता श्वसन क्रिया के द्वारा ही पूरी होती है। श्वसन क्रिया में हम अपनी जो श्वास है उसको अंदर की ओर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये हमारी जो श्वास को भीतर लेने की क्रिया को हम अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन तथा बाहर निकालने की क्रिया को निश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। सम्मिलित रूप में यह क्रिया श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन कहलाती है। इस प्रकार गैसों का क्या है, आदान प्रदान होता है। श्वसन क्रिया में सहायता करने वाले अंगों को हम श्वसनांग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें हमारे नाक है, गला है, फेफड़े हैं, ये हमारे सम्मिलित होते हैं। ये सब श्वसनांग जो सम्मिलित रूप से श्वसन के लिए कार्य करते हैं, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी श्वसन तंत्र के अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या जिन्हें हम श्वसनांग भी कहते हैं। इसमें जो है आपके मुख्य हमारे श्वसनांग कौन कौन से हैं? नासिका यानी नोज़, नासामार्ग यानी नेज़ल पैसेज या नॉस्ट्रिल्स, कंठ या स्वर यंत्र जिसे लैरिंक्स बोलते हैं, व श्वासनाल यानी ट्रैकिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, ग्रसनी, तंतुपट तथा वक्षीय कटहरा भी इसके सहायक अंग होते हैं। ये सारे अंग जो हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन तंत्र है, इसके प्रमुख अंग हैं, जिसका हम शॉर्टली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका नासिका एवं नासामार्ग यानी हमारी नोज़ और नेस्ट्रिल्स। इसमें क्या है, चेहरे पर स्थित नासिका दो नथनों या बाह्य नासा छिद्रों जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, इनके द्वारा बाहर की ओर खुली होती है। इसमें हम जो है अगर फ्रंट से देखें, सामने से देखने पर जो है हमारी नोज़ जो है दो भागों में डिवाइड होती है, जिसमें हमारे नासापट जिसे नेज़ल सेप्टम स्पष्ट दिखाई देता है। इससे क्या होता है, जो नासा गुहा है वो हमारे दो भाग यानी दाएं और बाएं भाग में बटी होती है। जब तक जो है हमारी नोज़ है तभी तक हम ब्रीथ ले पा रहे हैं और हम स्वच्छ वायु को ग्रहण कर पाएंगे। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें नाक से श्वास लेने से वायु में मिश्रित गंदगी बालों में ही रुक जाती है तथा फेफड़ों में शुद्ध वायु ही पहुंचती है। जो हमारी नोज़ है उसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। जो हेयर हैं उसमें क्या रहता है, अगर कोई भी भारी जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अगर वो हमारी नोज़ में घुस रहे हैं तो वो हमारे बाहर ही रुक जाते हैं और जो हमारी प्योर एयर होती है, शुद्ध वायु, वो ही हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा है, नाक से श्वास लेने पर बाहर की ठंडी वायु सीधे फेफड़ों में नहीं पहुंचती, वरना क्या है, नाक की जो रक्त केशिकाएं हैं इसको कुछ गर्म कर देती हैं, जिससे नाक द्वारा ग्रहण की गई वायु का ताप भी शरीर के तापमान के लगभग बराबर हो जाता है। मतलब सीधे जो है जो एयर है वो ठंडी एयर हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सेकंड आपका जो ऑर्गन है वो है गला या कंठ। नाक तथा मुख के पीछे एक चौड़ी नलिका होती है जिसे कंठ की नली कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। ठीक है।
कंठ प्रदेश की नलिका से दो भाग निकलते हैं। पीछे वाली नलिका को अन्न नलिका तथा आगे वाली नलिका को वायु नलिका कहा जाता है। पीछे वाली नलिका जैसे अन्न नलिका यानी जिसे फूड पाइप कहते हैं, और जो आगे वाली नलिका है वो वायु नलिका है, जिसके द्वारा हमारी जो श्वास है वो हमें मिलती है। वायु नलिका के ऊपरी फैलाव वाले भाग को ही स्वरयंत्र नामक अंग कहा जाता है। इस द्वार का नियंत्रण कौन करता है? वो हमारी टंग यानी कि उपजीवा नाम के अंग द्वारा ही होती है। थर्ड आपका जो ऑर्गन है वो है श्वासनाल। श्वासनाल जो है आपका, जिन्हें श्वसनी या ब्रोंकस, इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं, यह एक नली है जो कंठ के बाद पूरी गर्दन में स्थित होती है, जो राउंड राउंड आपके गोल छल्लों के रूप में उपस्थित होती है। इसमें क्या है, यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है, जो गर्दन में सामने की ओर स्थित है, जिसे हम श्वासनली या ब्रोंकस कहते हैं। इसमें जो अधूरे छल्ले होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं, जो 16 से 20 तक की उपास्थि होती हैं, और यह छल्ले हमारे सी के आकार के होते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑर्गन है आपका स्वर यंत्र। यह बॉक्स के आकार का अंग है। स्वर यंत्र वो यंत्र होता है जिसके द्वारा हमारी आवाज़ बनती है। हम जो बोल पाते हैं वो हमारे स्वर यंत्र के द्वारा ही होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो आवाज़ बनती है वो स्वर यंत्र के द्वारा बनती है। ये बॉक्स के आकार का एक अंग है जो श्वास नली के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है, और यह कोमल अस्थियों से बना होता है। अनेक युवा पुरुषों में जो स्वर यंत्र की यह मृदु अस्थि होती है वो उभरी होती है। इसको आदम का सेब यानी एडम एप्पल भी कहते हैं। जब वायु होती है वो इससे गुजरती है, स्वर यंत्र से होकर गुजरती है, तभी आवाज़ उत्पन्न होती है और जो है हम बोल पाते हैं। फिफ्थ ऑर्गन है आपका फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े मतलब लंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। फेफड़े या फुफ्फुस, फेफड़े ही श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इनकी संख्या 2 होती हैं और ये वक्ष गुहा में दाएं और बाएं स्थित होते हैं। फेफड़ों की संरचना कैसी होती है? ये बहुत ही अत्यंत कोमल, लचीले, स्पंजी और गहरे स्लेटी भूरे रंग की होती है। ये हमारे फेफड़ों की संरचना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फेफड़ों की सामर्थ्य, यानी कि हमारे फेफड़ों में कितनी शक्ति है। सामान्य जो वयस्क मनुष्य है उसके फेफड़ों में लगभग 2.5 लीटर वायु क्रियात्मक अवशेष वायु के रूप में रहती है, यानी 2.5 लीटर वायु जो है वो हमारे फेफड़ों में रहती है। और जब हम श्वास लेते हैं तो सामान्यतः इसमें 0.5 लीटर वायु और भी ज़्यादा इसमें भर जाती है। हमारे फेफड़े कभी भी खाली नहीं रहते, सदैव उसमें कुछ ना कुछ वायु भरी रहती है। इसके अलावा अभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम, यानी कि हम अगर योगा वगैरह भी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी प्रभावी वायु की मात्रा जो होती है वो 3.5 लीटर तक की जा सकती है। यही हमारी प्रश्वसन सामर्थ्य यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, यानी फेफड़ों की सामर्थ्य। इस प्रकार कुल मिलाकर फेफड़ों की जो कुल सामर्थ्य होती है यानी लंग्स कैपेसिटी वो 2.5 प्लस 3.5 लीटर अर्थात 6 लीटर तक हो सकती है। यानी कि आप जो है आपको मैं बता दूं कि जो फेफड़ों की सामर्थ्य है उसमें 6 लीटर तक वायु को अपने अंदर रोकने की क्षमता होती है। सिक्स्थ आपका ऑर्गन है, इसमें है वायु प्रणालियाँ। श्वास नलिका जिसे टेटुआ यानी वक्ष में नीचे जाकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इन्हीं शाखाओं को वायु प्रणालियाँ कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्वसन क्रिया, यानी कि आपकी जो ब्रीथ लेने की यानी सांस लेने की जो क्रिया है उसमें हमारी 2 उपक्रियाएं होती हैं, प्रश्वसन यानी इंस्पायरेशन और सेकंड है निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। फर्स्ट है आपका प्रश्वसन। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल की वायु है उसको वायु मार्ग के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, यानी कि हम जब सांस को अंदर लेते हैं वो हमारी प्रश्वसन कहलाती है। और नेक्स्ट है आपका निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारे फेफड़ों के अंदर जो भरी वायु है उसका दबाव बढ़ जाता है तो हम अपनी उस वायु को बाहर निकालते हैं, और वो हमारा निःश्वसन यानी कि वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारी निःश्वसन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रुधिर का शुद्धिकरण, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो किस तरह से शुद्ध होता है। फेफड़ों में गैसीय लेन देन, यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इन 2 गैसेस का किस तरह से लेन देन हो रहा है बताया गया है। श्वसन प्रक्रिया में 2 क्रियाएं निहित हैं, प्रश्वसन तथा निःश्वसन, जिसमें प्रश्वसन का अर्थ है श्वास अंदर ग्रहण करना यानी कि सांस लेना, ब्रीथ इन। निःश्वसन का अर्थ है श्वास बाहर निकालना यानी कि ब्रीथ आउट।
इसमें आपकी टेबल दी है जिसमें वायु के अवयव बताए जा रहे हैं और अंदर जाने वाली वायु कितने परसेंट रहेगी और बाहर निकलने वाली वायु जो है कितने परसेंट रहेगी। ये आपको जो है खुद से लर्न करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी श्वसन क्रिया की दर और इसका नियमन, यानी कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारी किस तरह से रहती है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। जो शिशु अवस्था होती है वो शिशु जो है वो 1 मिनट में 25 से 40 बार तक सांस लेता है। इसी तरह से अगर हम बीमार हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो इस समय भी हमारी श्वसन क्रिया की दर है वो अलग अलग होगी। आप कभी देखिएगा जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो जो हमारी वो उस समय पे श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है हमारी प्रत्येक अवस्था में। इसके अलावा प्रत्येक कार्य करने के तरीके पर आपकी जो श्वसन क्रिया की दर है वो भी विभिन्न होती है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है उचित श्वसन क्रिया। उचित श्वसन के लिए हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहीं हमें सबसे शुद्ध वायु मिलती है, इसीलिए जो है ये हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यप्रद रहता है। सेकंड पॉइंट है अधिकतम गैसीय लेन देन के लिए एक बार की श्वास में अधिकतम प्रश्वसन करना चाहिए, मतलब नॉर्मली हमें सांस लेनी चाहिए। थर्ड है हमें हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। फोर्थ है आपका कि हमें दिन में कई बार कुछ देर तक लंबी लंबी श्वास लेनी चाहिए, यानी जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है नाक से श्वास लेने के लाभ। नाक से सांस लेने की सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो यही है कि जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यानी कुछ भी अशुद्धि जो है हमारी नाक के द्वारा जो है सांस लेने पर हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और क्योंकि हमारी जो नाक है, नाक में आपका जो है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमारे जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर ही रोक देते हैं और शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो बच्चों आज के आपका जो ये चैप्टर था वो यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर में यही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।